हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग एमईके का एक और चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग वॉच कीपिंग ड्यूटी के बारे में जानेंगे कि अगर हम शिप पर जाते हैं तो इंजन रूम में हम लोग को कौन कौन सी वॉच कीपिंग ड्यूटी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ हम लोग वेरियस टाइप का जो रस्ट नॉट है या राउंड नॉट है या स्टड है उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो इस चैप्टर में दो चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, व्हाट इज मीन बाय द वॉच कीपिंग। वॉच कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो आप इसको जनरली इस तरह समझिए कि अगर आप इंजन रूम में जितने भी मशीनरी हैं उसको टाइम टू टाइम देखभाल करते हैं और पूरा इंजन रूम की आते हैं और इंजन रूम में जाते हैं, या मतलब हुआ कि इंजन रूम में जितने भी मशीनरी है उसका आप ख्याल रखते हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉच कीपिंग, ठीक है। तो इसको अब इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द वॉच कीपिंग? To maintain the normal parameter of all machinery and also maintain the working good condition of machinery is called watch keeping। यानी आपको जितने भी नॉर्मल पैरामीटर हैं वो सब मशीनरी का मेंटेन करना पड़ता है और मशीनरी का कंडीशन का भी देखभाल करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं वॉच कीपिंग। फिर से आप समझ लीजिए इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। To maintain the normal parameter of all machinery and also maintain the machinery good working condition is called watch keeping। ठीक, आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, to maintain the normal parameter of all machinery and also maintain the good machinery space is called watch keeping। आप इसको इस तरह ही बोल सकते हैं। नंबर 2 की बात करें, व्हाट आर द आइटम्स एनी वॉच कीपर मस्ट नो। बोल रहा है कि एक वॉच कीपर है, आप एक इंजन रूम में वॉच रखते हैं, यानी इंजन रूम में आप मशीनरी का देखभाल करते हैं, आपकी ड्यूटी 8 to 12 में लग गई, यानी समझिए आपकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक लग गई, तो आप मशीनरी में जो रहेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है, आपको वो चीज़ एकदम नॉलेज आपको होना ही चाहिए। वही बोल रहा है, व्हाट आर द आइटम्स एनी वॉच कीपर मस्ट नो। वो चीज़ आपको जानना ही है कि वो क्या है, वो आपको नॉलेज उसकी होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से आइटम है जो आपको नॉलेज होना चाहिए? तो सबसे पहला इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मशीनरी में, अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो आपको कैसे उसका इन्फॉर्म ब्रिज में पहुंचाएंगे या इंजन कंट्रोल रूम में पहुंचाएंगे। तो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम आपको जानना है कि पहला होगा इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके साथ साथ आपको अलार्म सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए कि ये अलार्म सिस्टम है, इंजन रूम में ये अलार्म सिस्टम है। उसके साथ साथ लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टैंक, जितने भी टैंक है, जैसे बैलास्ट टैंक हो गया, बैलास्ट टैंक हो गया, फ्रेश वाटर टैंक हो गया, फ्यूल टैंक हो गया, जितने भी टैंक है इंपॉर्टेंट टैंक, उस सब का नॉलेज आपके पास एकदम इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लोकेशन ऑफ ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट, जितने भी इमरजेंसी इक्विपमेंट है वो सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, और कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा है उसका भी नॉलेज आपको होना ही होना चाहिए। उसके साथ ऑपरेशन ऑफ सम मशीनरी, कुछ मशीनरी को आपको ऑपरेशन आना चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है। उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए जिसको बोलते हैं एक्शन टू बी टेकन इन केस मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन इज फेलियर। आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि हम कौन सा एक्शन लेंगे अगर मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन काम करना बंद कर देता है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, अलार्म सिस्टम, ऑल मशीनरी स्पेस सिस्टम, कौन कहाँ है। उसके बाद लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टैंक, लोकेशन ऑफ ऑल इमरजेंसी इक्विपमेंट, उसके साथ साथ एक्शन टू बी टेकन इन केस मेन इंजन और ऑक्सिलरी इंजन इज फेलियर। तो ये चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। तो ये हो गया नंबर 3 हो गया। नंबर 4 की बात कर लें। नंबर 3, हाउ विल वी टेक ओवर वॉच। बोल रहा है कि मान लीजिए कि आपने अभी जस्ट इंजन रूम में ज्वाइन किया है। 3 नंबर बोल रहा है, हाउ विल वी टेक ओवर वॉच। आप इंजन रूम में जाते हैं, वहाँ पर जो वॉच कीपर है उसको रिलीज करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जगह अब वॉच रखूँगा, ठीक है। तो जैसे ही आप वॉच पर जाएंगे तो आपको क्या वहाँ पर फील करना पड़ेगा, हाउ विल वी टेक ओवर वॉच, आप कैसे उसको वॉच ओवर करेंगे। तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा उस सिचुएशन में। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे, चेक द चीफ इंजीनियर स्टैंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि चीफ इंजीनियर ने क्या आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है, उससे पूछेंगे। उसके बाद चेक द इंजन लॉग बुक। इंजन लॉग बुक में आप पहले चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है।
उसके साथ साथ चेक द ऑल इम्पोर्टेंट टैंक लेवल इंक्लूडिंग द बिल्ज। आप जितने भी इम्पोर्टेंट टैंक है उसको मेज़र करेंगे और उसके साथ साथ बिल्ज का भी मेज़र करके रखेंगे। उसके साथ साथ और आप क्या करेंगे, चेक द पैरामीटर ऑफ ऑल मशीनरी। जितने भी मशीनरी हैं सबका आप पैरामीटर चेक करेंगे कि इसका बिल्ज लेवल कितना है, इसका लूप वाल्व सिस्टम कितना है, इसमें प्रेशर कितना है, सबका आप चेक करना पड़ेगा। उसके बाद चेक द इम्पोर्टेंट वर्क डूइंग इन इंजन रूम। आप चेक करेंगे कि इंजन रूम में कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। तो आप मैंने बता दिया क्या क्या आप चेक करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक द चीफ इंजीनियर स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप क्या करेंगे, चेक द इंजन रूम लॉग बुक। इंजन रूम में कौन सा काम हो रहा है उस चेक करेंगे। उसके बाद चेक द ऑल पैरामीटर इन मशीनरी। चेक द इम्पोर्टेंट टेक द साउंडिंग इम्पोर्टेंट टैंक इंक्लूडिंग द बिल्ज। बिल्ज के साथ ही आपको सब करना है। उसके साथ चेक द इंजन रूम इम्पोर्टेंट वर्क। इंजन रूम में कौन सा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है ये आपको चेक करना है। नंबर 4 की बात कर लें, वॉच कीपिंग ड्यूटी इन बैड वेदर कंडीशन। बोल रहा है कि वॉच कीपिंग ड्यूटी में आप अगर मान लीजिए कि आपका बैड वेदर कंडीशन में आपकी वॉच कीपिंग ड्यूटी लगी है तो आप क्या करेंगे, आपका क्या काम होगा। मान लीजिए आप वॉच कीपिंग कर रहे हैं और वेदर माने मौसम एकाएक खराब हो गया, रोलिंग पिचिंग होने लगा, तो आप उस समय में आप क्या करेंगे। लेसिंग द ऑल मशीनरी एंड लूज आइटम। बोल रहा है कि जितने भी, पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जितने भी मशीन लूज है या कोई भी मशीन हो या कोई भी लूज आइटम हो सबको लेसिंग कर देंगे कि रोलिंग पिचिंग के टाइम आपका मशीनरी डैमेज ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे। सेकेंड ऑफ क्या करेंगे, क्लोज द स्काई लाइट। जो आपका स्काई लाइट है, मैंने बताया था कि व्हाट इज स्काई लाइट। अगर किसी लड़के को पता होगा तो प्लीज कमेंट करिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ व्हाट इज स्काई लाइट, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है क्लोज द स्काई लाइट। स्काई लाइट को क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेसिंग द ऑल मशीनरी एंड लूज आइटम। उसके बाद क्लोज द स्काई लाइट। चेक द बॉयलर वाटर लेवल इक्वली और नॉट। बॉयलर वाटर का लेवल आपको चेक करते रहना है, क्योंकि रोली पिचिंग के टाइम बॉयलर का जो वाटर लेवल है वो अप डाउन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रिक्वेंटली वॉच इन ए इंजन रूम। आपको 4 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या काम करेंगे, लेसिंग द ऑल मशीनरी एंड लूज आइटम। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा बचेगा, उस टाइम हम क्या करेंगे, क्लोज द स्काई लाइट। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, चेक द बॉयलर वाटर लेवल। उसके बाद फ्रिक्वेंटली वॉच इन इंजन रूम। ये 4 चीज़ें हम लोग करेंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज स्काई लाइट, बताइएगा कमेंट में। मैं देखता हूँ कितने लड़के सही बताते हैं। अब देखिए ये तो वॉच कीपिंग ड्यूटी से था, ये सर्वेयर पूछ सकता है, लेकिन ये तो पक्का पूछेगा 5, 6, 7, 8। हाउ विल यू ओपन ए राउंड नट। बोल रहा है कि एक राउंड नट है, ठीक है। राउंड नट को आप कैसे ओपन करेंगे। मान लीजिए आप जनरली सोचिए कि आपको एक राउंड नट लगा कर दे दिया गया, बोला कि इसको ओपन करो, तो आप क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइप स्पेनर का यूज़ करेंगे। पाइप स्पेनर लगा के उसको ओपन करेंगे। मान लीजिए कि पाइप स्पेनर से भी ओपन नहीं हो रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या करेंगे कि जो हमारा राउंड नट है ये दोनों साइड इसको क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे। फाइल करके क्या करेंगे, सूटेबल टाइप का स्पेनर का साइज इस तरह बना लेंगे, ठीक है। इस तरह सूटेबल टाइप का स्पेनर का साइज बता लेंगे और उससे ओपन करेंगे। मान लीजिए कि उससे भी ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, हैक्सो और ब्लेड से क्या करेंगे, चीजल से, हैक्सो से उसे क्या करेंगे, काटेंगे। अगर तभी नहीं करता है तो क्या करेंगे, गैस कटिंग करके उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन गैस कटिंग जब भी आप कीजिएगा तो वहां पर लिखिएगा इट इज रिस्की जॉब, ठीक है, ये बोलना पड़ेगा। तो कैसे इसका प्रोसेस होगा हिंदी में बताएं, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। हाउ विल यू ओपन ए राउंड नट। राउंड नट को कैसे ओपन करेंगे, ट्राई विथ पाइप स्पेनर, ओके। अगर नहीं खुला तो सेकंड क्या बोलेंगे, ट्राई विथ पाइप स्पेनर। सेकंड बोलेंगे फाइल ऑपोजिट साइड ए मेक ए सूटेबल टाइप ऑफ स्पेनर। सेकंड कट द चीजल हैमर। एंड थर्ड यूज गैस कटिंग बट इट इज रिस्की जॉब। तो इस तरह आपको बोलना पड़ेगा। नंबर 6 की बात कर रहे हैं, हाउ विल यू ओपन ए रस्ट फ्रोजन नट। बोल रहा है कि एक नट है, ठीक है, एक नट है, वो आपका रस्ट हो गया, यानी उसमें मूर्छा लग गया है। और फ्रोजन माने भी होता है मूर्छा लग जाना। अगर एक नट है जिसमें मूर्छा लग गया है और रस्ट लग गया है, तो उसको आप कैसे ओपन करेंगे, अपना दिमाग लगाइए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में समझिए। सबसे पहले हम लोग जो रस्ट नट है उसमें क्या करेंगे, तो ऑयल डालेंगे। कौन सा ऑयल डालेंगे, तो उसको बोलते हैं रस्ट रिमूवल ऑयल।
या उसको आप बोल सकते हैं पेंट्रिएटी ऑयल। तो पेंट्रिएटी ऑयल किसी को बोलने नहीं आएगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप बोल सकते हैं रस्ट रिमूवल ऑयल। क्या बोलेंगे? अप्लाई फॉर रस्ट रिमूवल ऑयल। जैसे हो गया, उसके बाद ट्राई टू ओपन स्पेनर के साथ उसको ओपन करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो ट्राई विच चीजल हैमर हेक्सो से क्या करेंगे? उसको काटने की कोशिश करेंगे, तो हमारा हो जाएगा। नंबर 7 की बात कर ले। हाउ विल यू रिमूव ए ब्रोकन स्टड? स्टड आप लोग देखे हैं, स्टड किस तरह का होता है? कहने का मतलब हुआ, देखिए ये मैंने गलत बना दिया आपको, मैं इसको सही कर दूंगा। ये आपका स्टड होता है, इसी में एक और नट लगा होता है। कहने का मतलब होता है स्टड क्या है? तो स्टड में दोनों तरफ से आप नट लगा सकते हैं, ऊपर से भी नट लगा सकते हैं, नीचे से भी नट लगा सकते हैं। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि एक स्टड है वो ब्रोकन हो गया, बीच में से यहाँ से इसमें दरार आ गया, ठीक है, इसके थ्रेडिंग में दरार आ गया। तो अभी इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो सबसे पहले देखिए हिंदी में समझिए क्या करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका स्टड है, स्टड में यहाँ पर सेंटर पंच लेकर इस पर पंचिंग करेंगे। पंच करने के बाद इसमें ड्रिल लगाकर, ड्रिल बिट लगाकर इसको ड्रिल करेंगे, ड्रिल कर देंगे, यहाँ तक ड्रिलिंग आ जाएगा होल। उसके बाद इसमें इसी साइज का स्टड एक्सट्रैक्टर होता है, स्टड एक्सट्रैक्टर, ठीक है, ये एक नाम है, इक्विपमेंट है, ठीक है। स्टड एक्सट्रैक्टर इसमें लगाकर और ऑपोजिट साइड में इसको रिमूव करेंगे तो हमारा स्टड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेक ए सेंटर इन ए सेंटर पंच, ड्रिल बाय ड्रिल बीट एंड रिमूव बाय द करेक्ट साइड स्टड एक्सट्रैक्टर। इस तरह बोल के हम लोग इसको निकाल देंगे। आप हिंदी में बोल देंगे तो चलेगा। नंबर 8 की बात कर लें। व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेकन इन ए ड्राई डॉक? बोल रहा है कि अगर आपको ड्राई डॉक में लेकर गया है तो आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी ड्यूटी ड्राई डॉक में लग गई है, ठीक है, और आपका शिप ड्राई डॉक में है, तो उस समय आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? तो फर्स्ट ड्यूटी, नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ मास्टर और चीफ इंजीनियर। बोल रहा है कि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को आप अपने शिप पर नहीं आने देंगे जब तक कि मास्टर और कैप्टन परमिशन नहीं दे देता है। दूसरा नंबर, नेवर ट्रांसफर फ्रॉम ऑयल वन टैंक टू अनदर टैंक। बोल रहा है कि एक टैंक से दूसरे टैंक में कभी भी ऑयल को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तीसरा बोल रहा है, नॉट स्टार्ट एनी मशीनरी इन इंजन रूम। बोला है कि इंजन रूम में आपको एक भी मशीनरी स्टार्ट नहीं करना है। और चौथा बोल रहा है, ऑलवेज प्रेशराइज द फायर पंप। बोल रहा है कि फायर पंप को हमेशा रेडी और प्रेशराइज करके रखना चाहिए कि ड्राई डॉक में कब आग लग जाए। तो आपको 4 यहाँ पर सावधानियां बरतनी है। नॉट अलाउ अनऑथराइज पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर। दूसरा, नॉट स्टार्ट एनी मशीनरी इन इंजन रूम। तीसरा, नॉट ट्रांसफर ऑयल फ्रॉम वन टैंक टू अनदर टैंक। चौथा, फायर पंप ऑलवेज प्रेशराइज। तो इतना मैंने 8 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर इसमें मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गया हो या मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।